आप बोलती क्यों नहीं? बाबा कुछ तो बताइए, खुदा के लिए कुछ तो बताइए बाबा। उस अजीजा के इल्जामात सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूं। मैं जानना चाहता हूं सच क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कोई कातिल बन जाए। उस औरत ने एलिफ को यहां छोड़ दिया, अपनी पोती को, क्यों? इसके पीछे राज क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा राज? कहना क्या चाहते हो जहान? आज तक कभी भी किसी शाहदोलो ने किसी गैर औरत की तरफ आंख नहीं उठाई। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई ऐसा कर सकता है? जानता हूं भाई ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर पूछा किस लिए? हद से बढ़ चुकी है अब वो। मेरा तो दिल है कि बंदूक उठाऊं और उसके सर में गोली मार दूं। हाँ, ऐसा हो ही ना जाए कहीं। दोस्त, मालूम तो है कितनी बुरी औरत है, आखिर क्यों परेशान करते हो खुद को? माफ करना बेटी। मुझे आप सब माफ कर दें। ऐसा कुछ हो जाएगा मुझे नहीं पता था। मैंने आपका सुकून बर्बाद कर दिया। एलिफ, मुझे लगा था कि मुझे देखकर अपने इंतकाम से पीछे हट जाएंगी, लेकिन उन्होंने तो मुझे ही खत्म कर दिया। शाहदोलो कभी भी हार नहीं मानते। हमें कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे वो अजीजा कितना ही जोर लगा ले। हमें झुका नहीं सकती। हमारे सामने खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं। वो तो फिर हमारी दुश्मन है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो ना शाहदोलो गलत नहीं होते। आज के बाद तुम भी शाहदोलो। ये शहर देखेगा किस शान से तुम्हारी शादी होगी। और याद रखना कि तुम एक शाहदोलो हो और शाहदोलो ही नजर आना है तुम्हें सबको। चलो एलिफ, चलते हैं हम लोग। भाई, खिजर साहब, क्या हुआ? कोई बात हुई आपकी रेहान के साथ? बेटा, रेहान जानती है अच्छी तरह से कि उसका बाप ऐसा नहीं कर सकता कभी। हमें इस बात की परवाह नहीं कि असलान में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। तुम्हें जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहरा, मुझे तुमसे बात करनी है। जहान, हम कुछ बात कर सकते हैं क्या? चलो अंदर फिर। हाँ चलो। जहान इधर आओ जल्दी। अजीजा ने सबका दिमाग खराब करके रख दिया है। अजीब औरत है, पूरी रात खराब कर दी। अब तुम्हें क्या हुआ है? जहान, हमें शादी खत्म करवानी होगी। जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स की तैयारी करो। ये कैसी बातें कर रही हो खानदान? होश में तो हो तुम? इतनी मुश्किलों से शादी करवाई और तुम तलाक की बातें कर रही हो? जहां, तुमने शायद उस औरत को गौर से नहीं देखा। उसके इंतकाम की आग में हम लोग भी जल जाएंगे। बात को समझो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? उसका ताल्लुक तुम्हारे भाई से है, तो उस इंतकाम की आग में मैं अपने बेटे को जलने नहीं दूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अजीजा इतनी आसानी से ये खत्म होने नहीं देगी। बताओ, हमने आजाद की शादी क्यों करवाई? हमें अजीजा से बचना था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। और ये सब होगा कैसे खानदान? आजाद उस लड़की से शादी कर चुका है, उसे घर ला चुका है, और तुम उसे... मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और मैं उसे तुम्हारे भाई की वजह से कुर्बान नहीं कर सकती, समझे तुम? ये करना होगा। जहान, हमने ये क्या किया? अपने हाथों से अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया। अच्छा ठीक है, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इतनी परेशान मत हो। कैसे परेशान न हो? तुम जाके बाबा से बात करो। हमारे बेटे के लिए तुम्हें उनको मनाना ही होगा। और मैं जाकर एलिफ और आजाद से बात करती हूँ। ये डिवोर्स उन दोनों की मर्जी से होगी और उसके बाद आजाद एलिफ को उसके घर छोड़ देगा। एलिफ बहुत अच्छी लड़की है, उसको कोई ना कोई लड़का मिल ही जाएगा। यही बेहतर है हमारे बेटे के लिए, और आजाद के लिए भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। खानदान,
तुम इस वक्त परेशान हो, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम क्या बातें कर रही हो। क्या आजाद उस लड़की को छोड़ दे जिसका हाथ थाम कर लाया है? आजाद ने शादी मजबूरी में की है। हम दोनों ने इस बात पे राजी किया था उसको। ठीक है जान, ठीक है। अगर आजाद ने कुछ नहीं किया तो आजाद की जगह एलिफ करेगी सब, और मैं जानती हूं कि एलिफ जरूर करेगी। देख लेना तुम जान। सुनो खानदान, ना तो मैं बाबा और ना ही अपने बच्चों से इस बारे में कोई बात करने वाला हूं, समझी तुम? जान लो। नहीं करना तो नहीं करो, मैं कर लूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो जहरा? ये सब कैसे किया तुमने? मेरे मना करने के बावजूद उन दोनों को क्यों बताया? हाँ बताया, क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हें कोई गलत समझे खिजर। जहरा, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैंने कहा था ना रेयान को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, फिर क्यों किया ऐसा? मैंने समझाया था, फिर भी मेरी बात क्यों नहीं मानी? जवाब दो, क्यों बताया उन दोनों को? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझसे ये नहीं देखा जा रहा था कि सारा इल्जाम तुम पर लगाया जा रहा है, जबकि तुम बेकसूर हो। तुमने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे सबसे ज्यादा दुख कब हुआ। तुम मुझसे बातें छुपा रही हो जहरा, क्या मुझ पर यकीन नहीं? अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम मुझे बात करने नहीं देते, मुझे रोक लेते। तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मुझे समझाने की कोशिश मत करो जहरा, मत करो, मैं पागल हो जाऊंगा। कितनी बार समझाया है तुम सबको कि मुझसे कुछ मत छुपाया करो, फिर भी मुझसे छुपाया। अगर तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं किसी और को कैसे रोकूंगा? इस तरह तो कोई नहीं सुनेगा मेरी। अब तुम मेरे सामने खड़े होकर वजाहतें दे रही हो। जहरा, तुम मेरी बीवी हो, हमने एक साथ अच्छा वक्त गुजारा है, हम दुख सुख के साथी हैं। हर मुसीबत के वक्त हमने एक दूसरे का साथ दिया। तुम मेरी उम्मीद थी जहरा, हम दोनों अपनी हर बात शेयर करते थे एक दूसरे से। जहरा, हम दोनों मियां बीवी होने के साथ साथ एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। फिर हमें आज क्या हो गया? हमारे दरमियान ये दूरी कैसे आ गई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा बहुत एहतराम करती हूँ खिजर। हम दोनों के दरमियान ना कोई आया है और ना ही कोई आ सकता है। तो क्यों गई तुम वहां? क्यों छुपाया मुझसे? ज़हरा साहिबा ने अगर हमें सब कुछ बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मासूम बन जाओ। तुमने जानबूझकर हमसे झूठ बोला है, जैसा तुम आज तक बोलते आए हो। मैं इस अजाब से बाहर निकलना चाहता हूं, सच सबके सामने लाना चाहता हूं। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं, सिर्फ तुम पर यकीन है मुझे। और अगर तुम भी ऐसा करोगी, मुझसे छुपाओगी,